वेलकम टू माय चैनल। ये द रीज़न का 5th पार्ट है। जिसने भी बाकी पार्ट ना देखा हो पहले वो देख ले। जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था विंग और वांगजी एंगेजमेंट रिंग लेने गए होते हैं, जहाँ मम्मी का वांगजी के पास कॉल आता है और वांगजी विंग को ये बोले चला जाता है कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है, और विंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। स्टोरी यहाँ से आगे चलती है। क्या वो सच में उसका बेबी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो उसका बेबी होता तो वो मुझे मना कर देता शादी के लिए। शायद वो मुझे बताना नहीं चाहता हो। नहीं, उसका नहीं होगा। विंग अपने आप से ये सब बातें कर रहा होता है। उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये भी भूल जाता है कि उसको चैन को बुलाना चाहिए उसको घर ले जाने के लिए। और रोड के किनारे चल रहा होता है। उसको कोई होश ही नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम विंग को टैक्सी में देखते हैं, जहाँ वो टैक्सी से घर जा रहा होता है, जहाँ उसकी आंखें बहुत ज़्यादा लाल होती है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा होता है और वो खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा है। ये बोलकर विंग बाहर देखने लग जाता है। सीन शिफ्ट होकर जियान हाउस पे जाता है, जहाँ सब बातें कर रहे होते हैं कि विंग अभी तक नहीं आया। सुबह से जा रखा था और अभी शाम हो गई है। ये बोल ही रहे होते हैं कि तभी विंग आता है। चैंग बोलता है, मम देखो विंग आ भी गया, हम जिसकी बात कर रहे थे। इतना शैतान बच्चा है ना ये। तभी बोलते हैं शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर। चैंग बस करो। विंग तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? विंग कुछ भी नहीं बोलता है। कुछ नहीं बोलता और अंदर आ रहा होता है। उसकी मॉम दोबारा पूछती है कि विंग तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? विंग तब भी कुछ नहीं बोलता है। तब चेंग उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, भाई तुमसे पूछ रही है मॉम की तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? तो विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, मैं बस आ ही रहा था। अच्छा, तुम्हें लैंजान छोड़ने आया था क्या? नहीं मॉम, उसे कुछ काम था तो वो चला गया था। तो तुम अकेले आए हो? हाँ मॉम। कैसे तुम आए? मॉम मैं टैक्सी करके चला आया। अच्छा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? ये बात यानी दीदी ने बोली होती है। कुछ नहीं दीदी, बस मैं आ रहा था ना तो धूल चला गया। अच्छा, इतनी लाल कैसे हो गई? तुम रो रहे थे क्या? नहीं दीदी। अच्छा सच बताओ विंग, तुम रो रहे थे? नहीं मॉम, मैं नहीं रो रहा था। पर तुम्हारा चेहरा ही पेल पेल दिख रहा है एकदम से। तुम्हें तबीयत खराब हो गई तुम्हारी? थोड़ी सी है मॉम। अच्छा तुम रेस्ट कर लो, मैं तुम्हारे लिए ना एक काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। ओके मॉम। ये बोलकर विंग अपने रूम में चला जाता है। विंग के चले जाने के बाद चैंग कहता है, मॉम उसे हुआ है क्या? मुझे भी लगता है कि उसे कुछ हुआ है। उसका चेहरा एकदम से पूरा कैसे फीका पड़ रखा था ना मॉम। हाँ, ऐसा लग तो रहा है उसको देखने से। पर ये भी हो सकता है कि उसकी तबीयत खराब हो। मैं उसके लिए काढ़ा बना के उसके रूम ले जाती हूँ। ठीक है मॉम। ये बोलकर मैडम यू किचन की तरफ चल जाती है काढ़ा बनाने। फिर हमें कुछ समय बाद का समय टाइम दिखाया जाता है, जहाँ मैडम यू विंग के कमरे में होती है काढ़ा लेके। तो विंग बैठा होता है तो उसकी मॉम आती है और कहती है, विंग तुम सो गए? नहीं मॉम, मैं जग रहा हूँ। अच्छा ये लो तुम ये पी लो, तुम्हें ये पियोगे तुम्हें ठीक लगेगा थोड़ा सा। उसकी मॉम बैठ जाती है और उसे पिलाने लग जाती है। तो विंग कहता है मॉम। तो उसकी मॉम कहती है हाँ बोलो। तो विंग कहता है, मॉम क्या हम इंगेजमेंट की डेट आगे बढ़ा सकते हैं? तो उसकी मॉम शौक होकर बोलती है, क्यों? नहीं मॉम, बस मुझे लगता है कि बढ़ा देनी चाहिए। पर क्यों, ऐसा कुछ हुआ है क्या? वांगजी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं मॉम, वांगजी ने कुछ नहीं कहा, बट मुझे लगता है कि बढ़ा देना चाहिए। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं नहीं मॉम, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे लगता है वांगजी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है मेरे साथ। ऐसा कुछ नहीं है विंग, तुम्हें उसका नेचर पता तो है तो वो बचपन से कैसा है। हम पता तो है पर अच्छा ठीक है, मैं वांगजी मॉम से बात करती हूँ इस बारे में। ठीक है मॉम। ये बोलकर मैडम ने उसे काढ़ा पिला के बाहर चली जाती है। वो नीचे हॉल में आती है और वांगजी की मॉम को कॉल करती हैं। मैडम भी वांगजी की मॉम को कॉल करती हैं और उनसे हाल चाल पूछने लग जाती है और पूछती हैं कि आज की एंगेजमेंट रिंग ले ली? तो उन्होंने बोलती हैं हाँ ले तो लिया, पर वो 2 दिन बाद आएगी। तो विंग की मॉम कहती हैं, अच्छा वांगजी आ गया घर पे? नहीं, वो किसी काम से बाहर जा रखा है, शायद वो अभी तक नहीं आया। अच्छा। ये थोड़ी देर बात करके आधा घंटे जैसे विंग की मॉम बोलती है कि हम एंगेजमेंट की डेट को आगे बढ़ा सकते हैं? तो उसकी वांगजी की मॉम चौंक के बोलती है, क्यों, ऐसा क्यों? तो बोलती कुछ नहीं, बस ऐसे ही बढ़ा देते, थोड़ा सा जल्दी नहीं हो गया? नहीं पर आप बताइए तो, कुछ हो गया क्या? वांगजी ने कुछ कहा क्या? नहीं, बस विंग कह रहा था कि वांगजी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है उसके साथ। अच्छा, मैं बात करती हूँ उससे और पूछती हूँ, अगर ऐसा होगा तो हम बढ़ा देंगे डेट को आगे। अच्छा ठीक है फिर। चलो ठीक है फिर ना, हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट ये बोल के विंग की मॉम कॉल कट कर देती हैं और कहती हैं, भगवान करे सब अच्छा ही हो। सीन सिर्फ अगर हम लैन हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ वांगजी के मॉम डैड लैनकुरैन और जेबजुन बैठे होते हैं और जहाँ बात कर रहे थे हॉल में कि आगे क्या करना चाहिए। अब वो लैनजैन की मॉम ने सबको बता दिया था है कि मैडम इनमें क्या कहा है। ये सब उन लोग चर्चा कर ही रहे होते हैं कि वांगजी वहाँ पर आता है। तो सब वांगजी की तरफ देखते हैं तो उसकी मॉम कहती है, वांगजी तुम इतना लेट कैसे आ रहे हो? वांगजी कुछ नहीं बोलता, वहां से जाने लगता है। तो उसकी मॉम चिल्ला के कहती है, वांगजी तुम इतना लेट क्यों आ रहे हो? वांगजी कहता है, कुछ नहीं मॉम, बस काम था।
अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो तुम एंगेजमेंट रिंग लेने गए थे वहां से तुम छोड़ के विंग को छोड़ के चले गए? कुछ नहीं मॉम, बस कुछ जरूरी काम था इसलिए मेरे को जाना पड़ा। अच्छा, आज मैडम ने कॉल किया था। अच्छा तो मॉम, अच्छा तो कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा है कि ना एंगेजमेंट की डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। पर ऐसा क्यों? अंक थोड़ा सा शौक हो जाता है और बोलता है। बस कुछ नहीं मैडम, यूँ कह रही थी विंग कह रहा था कि तुम थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे उसके साथ। ऐसा कुछ नहीं है मॉम, पर उसने ऐसे बोला और कह रहा था कि इंगेजमेंट डेट आगे बढ़ा देनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा, जिस दिन की डेट है उसी दिन इंगेजमेंट होगी। ये बोलकर वांगजी वहां से जाने लगता है और मन में बोलता है कि क्या हो गया अब, वो तो कभी ऐसा नहीं कर सकता था। कहीं उसने मेरी और मम्मा की बात नहीं स्पीकर पे खोलने का, कहीं वो सुन तो नहीं लिया मेरी बात? मैंने, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो गई कि यार, ये बोलकर वांगजी अपने रूम में जल्दी जल्दी जाने लगता है। वांगजी की मॉम कहती है अब क्या करें? कुछ नहीं, बस उनको बोल देना है कि वांगजी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं चाहता, बस उसका नेचर ऐसा है इसलिए वो ज़्यादा किसी से ज़्यादा बात नहीं करता। बट वो वांगजी की मॉम कहती है सबको पता है कि उसका नेचर ऐसा है, पर उसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ना। वो कुछ नहीं बोलता है कहीं पर। वो सब लोग हाँ कहते हैं, बोलते हैं कि अब तो आप सुबह बता देना उनको। ये बोलकर वांगजी की वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। सीन चेंज होकर अगले दिन पे जाता है जहाँ विंग स्टूडियो से नीचे आ रहा था कॉलेज जाने के लिए। तो उसकी मॉम कहती है विंग कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहता है मम्मा कॉलेज जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट तो कर लो। नहीं मम्मा मेरा मन नहीं है। आओ कर लो पहले फिर जाना। विंग की बहुत ज्यादा मना करता है, उसकी मम्मा मना लेती है और बोलती है कि पहले ब्रेकफास्ट कर लो उसके बाद जाना। विंग वहाँ बैठा होता है और विंग की मॉम कहती है आज सुबह ना वांगजी की मम्मी ने कॉल किया था। अच्छा तो क्या कहा उन्होंने, डेट आगे बढ़ गई? नहीं, उन्होंने कहा है कि वांगजी ने बोला है जिस दिन की डेट है उस दिन एंगेजमेंट करनी चाहिए। पर मॉम कोई बात नहीं भी, देख लो ना, अगर को सही लग रहा है तो ठीक है मॉम। विंग ये कहता है और ब्रेकफास्ट करने लग जाता है और आधे में उड़ जाता है, कहता है मॉम मेरा हो गया, और बोल के विंग वहां से निकल जाता है। सीन शिफ्ट होकर अब कॉलेज पे जाता है जहाँ विंग अपने मुंहफड़ दोस्तों के साथ कॉलेज जा रहा होता है। उसके दोस्त लोग बहुत ज्यादा बोल रहे थे पर वो चुप शांत होता है, तो वो ये बोलता है विंग आज तुम इतना शांत कैसे हो? तुम कभी इतना चुप तो नहीं रहते हो? तो विंग कुछ नहीं बोलता है। तो वैनिंग बोलता है उसे परेशान करना बंद करो, शायद उसका मूड ऑफ है आज। पर ऐसा क्यों? हमने तो कुछ सुबह से आज बोला ही नहीं, इसका मूड कैसे ऑफ हो गया बिना बोले हमसे? तो वैनिंग कहता है नहीं, बस मत बोलो ज्यादा, वो सब दिमाग उसे खराब है ना। तो निया कहता है विंग तुम्हारा हीरो देखो पीछे से आ रहा है। तो विंग ये सुनकर पीछे देखता है एक बार मुड़ के, और एक बार नजर वांगजी को देखता है, उसका नजर हटा के कहता है क्लास चलना चाहिए, हमारी क्लास के लिए लेट हो रहा है। तो निया और वैनिंग एकदम शौक हो जाते, बोलती आज इसने कैसे इग्नोर मार दिया उसको। ये चीज विंग निया लैंजा भी देख लेता है कि वो मुझे इग्नोर मार रहा है, पर वांगजी इतना गौर नहीं करता और वहां से क्या जैंग और मरमिया कहता है चलो जल्दी चलना चाहिए हमें। ये बोल को वो लोग अपनी क्लास की तरफ चले जाते हैं। विंग नियर और वैनिंग अपनी क्लास में जाते हैं। तो नियर कहता है विंग तुमसे इग्नोर कर रहा हूँ। मैं नहीं कर रहा इग्नोर। नहीं पर विंग तुम कर रहे हो लग रहा था। नहीं मैं नहीं कर रहा। तो वैनिंग कहता है शांत हो जाओ ना, कर रहे भी रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है उसको, उसको उसकी मर्जी है जो करे। निये कहता है हाँ यहाँ पर ये ठीक है, पर तुम उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने कहा ना मैं नहीं कर रहा। विंग थोड़ा सा चिढ़ के कहता है और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। वैनिंग और निये भी उसके साथ जाकर बैठ जाते हैं। विंग कहता है यार मुझे माफ करना पर मेरा ना अभी मूड ठीक नहीं है, मुझसे ना बात मत करो अभी। तो नहीं कहता है हुआ क्या है? कुछ नहीं, बस मेरा मूड ऑफ है। अच्छा, ये बोलते हैं। विंग कहता है अब क्लास में फोकस करते हैं बस। ठीक है, वो दोनों बोलते हैं, क्लास में फोकस करने लगते हैं। अब सीन चेंज होकर हमें कैफेटेरिया का एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग निया और वैनिंग बैठे होते हैं और लंच कर रहे होते हैं। तभी नहीं कहता है विंग तुम्हारा हीरो आ रहा है। तो विंग अपना सर नीचे करा होता है जो उठा के देखता भी नहीं और सर नीचे करा रहता है। तो वैनिंग कहता है विंग तुम उसको इग्नोर मार रहे हो क्या? मुझे भी अब लग रहा है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं अब मूड में नहीं हूँ किसी से बात करने में। अच्छा, वांगजी भी ये चीज नोटिस कर रहा होता है कि विंग उससे आज आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना उसको देख रहा है। उसको भी लग रहा होता है कि थोड़ा थोड़ा कि ना विंग उसे इग्नोर मार रहा है, पर वो कुछ नहीं बोलता और उसके सामने वाली सीट पे जाके बैठ जाता है। तभी ये कहता है विंग तुम सच बताना तुम्हारी उससे लड़ाई हुई है? नहीं ऐसा नहीं है, बस मूड नहीं है, मैंने बोला ना। तो निये कहता है अच्छा ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगा दोबारा। ये बोलकर विंग कहता है चलो हमें क्लासेस में चलना चाहिए, अब मेरा ना मूड नहीं है बैठने का। ये बोलकर विंग उठ जाता है। निये कहता है पर हमने तो लंच ही नहीं किया, तुम्हें चलना है या नहीं चलना? अच्छा ठीक है बाबा चल रहे हैं। ये बोलकर वहाँ लोग वहां से उठ के चले जाते हैं। वांगची ये सब सब देख रहा होता है। उसको देखता है कि विंग एक नजर भी वांगची को नहीं देखता और वहां से चला जाता है। तब वांगजी कहता है अच्छा
तुम लोग का लंच हो गया? मैं और जैन कहते हैं नहीं बाबा, हम तो अभी आए, अभी तो कर ही रहे हैं। अच्छा जल्दी करो फिर। ये बोलकर वांग जी अपने लंच की तरफ देखने लग जाता है और मैं को कहता है तुम मेरा भी खा लो, तुम्हें ज्यादा खाने की जरूरत है, पर खा लो को बाद मुझे भूख नहीं लगी है। वांग जी ये कहता है और कहता है मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ये बोलकर वांग जी वहां से उड़ जाता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है। विंग और निये जो वैनिंग जो अपनी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं, विंग कहता है मैं वॉशरूम होके आता हूँ, और वो लोग कहते हैं ठीक है जल्दी आना। पर ये बोलकर विंग वहां से वॉशरूम की तरफ चला जाता है। वॉशरूम जाकर वो देखता है कि वांग जी पहले से वहां पर होता है। वांग जी को देख के विंग जाने लगता है, तो वांग जी उसका हाथ पकड़ के खींचता है। तो विंग कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? वांग जी कुछ नहीं बोलता और बाथरूम के दरवाजे को लॉक कर देता है। विंग कहता है ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी अभी भी कुछ नहीं कहता और उसके सामने आके खड़ा हो जाता है और बोलता है तुमने एंगेजमेंट की डेट को आगे बढ़ाना क्यों चाहा? विंग चुप हो जाता और कुछ नहीं बोलता। मैंने कुछ पूछा तुमसे? बस बस मैं क्या हूँ? बोलोगे तुमने एंगेजमेंट की डेट को आगे क्यों बढ़ाना चाहा? बस मुझे लगा कि तुम अनकंफर्टेबल हो। अच्छा ये तुम्हें और कैसे लगा? बस मुझे लगता है एंगेजमेंट डेट को आगे बढ़ा देनी चाहिए। पर क्यों? बस मुझे लगता है आगे डेट नहीं बढ़ेगी। पर तो विंग कहता है अगर तुम्हारा ऐसा बिहेवियर रहेगा तो मुझे क्या लगेगा? तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो? तुम अपने दोस्तों से इतना अच्छे से बात करते हो पर मुझसे बात ऐसा करते हो? विंग की आंखों में थोड़ा सा आंसू जमा होने लग जाते हैं। तो वांग जी कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा नेचर ऐसा है। सब कहते हैं तुम्हारा नेचर ऐसा है, तो तुम सही से बात भी नहीं करते हो मुझसे। जब तुम्हारी शादी मुझसे लगे तुम ढंग से मुझसे तो कम से कम बात करो ना। ये बोलते ही विंग की आंखों से आंसू गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वांग जी कहता है रोना बंद करो। मैं रोना भी नहीं चाहता, पर तुम्हारी बातें ना मुझे हर्ट कर देती है बहुत ज्यादा। मैं क्या करूँ, ये खुद पे खुद निकल आते हैं। विंग रोना बंद करो। पर मैं क्या करूँ, ये रुक ही नहीं रहे तो। अच्छा बाबा अच्छा, पर ये तुम ये बताओ तुम एंगेजमेंट आगे क्यों बढ़ा रहे थे? बस मैं चाहता था कि एंगेजमेंट डेट आगे बढ़ जाए। पर चाहते क्यों थे तुम? विंग उसका चेहरा और उसकी आंखों को देखते हुए बोलता है बस मैं सोच रहा था कि हमें थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए एंगेजमेंट के लिए। पर क्यों? विंग थोड़ा सा चुप हो जाता है और बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें टाइम की जरूरत है। पर ये बात तुम्हें किसने कही? बस मुझे लग रहा था तुम्हें बहुत लगता है। और विंग उसे देखने लग जाता है। तो वांग जी उसकी उसकी नज़र विंग के होठों पे जाती है, जहाँ वांग जी उसके होठों को देख रहा होता है और विंग ये भी देख लेता है कि वो कहाँ देख रहा है। तो विंग चुप हो जाता है और कहता है बस मैं चाहता था। विंग विंग के कहते ही वांग जी उसके होठों पे अपने होठ रख देता है, लिप्स रख देता है और उसको सक करने जाता है। विंग ये अचानक एक्सीडेंट होते ही वो एकदम फ्रीज होता है और सोचता है कि हो क्या रहा है। विंग उसके लोअर लिप्स को सक करने लग जाता है और कहता है तुम्हें बहुत ज़्यादा लगता है, बोलते हुए उसके लिप्स को बाइट करने लग जाता है। विंग को अचानक से ध्यान आता है कि वांग जी कर क्या रहा है। विंग उसको धक्का देने लग जाता है, तो वांग जी उसके हाथों को पकड़ के दीवार पे सटा देता है और पकड़ लेता है उसके और कहता है हिलो मत। ये सुनते ही विंग चुप हो जाता है और शांत से खड़ा हो जाता है। वांग जी उसको लिप्स पे बाइट करते हुए कहता है आइंदा से ऐसा मत कहना कि तुम्हें ये सब आगे करना है। जहाँ जिस डेट पे है ना उसी डेट पे होनी चाहिए। ये कहकर वांग जी उसके लिप्स को सक करने जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं घर छोड़ दूंगा। ये बोलते हैं वांग जी उससे दूर हटता है। विंग थोड़ा सा फ्रीज होता है कि हुआ क्या था उसको अचानक, उसने क्या है। ये सोचकर विंग थोड़ा सा ब्लश करता है, पर वो सोच ही रहा होता है और बोलता है कि पर तुम कल उससे वो बात कर रहे थे। वांग जी जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, वांग जी का फ़ोन रिंग करता है और वो फ़ोन को देखता है तो मेमना का कॉल आता है। विंग भी ये देख लेता है कि मेमना का कॉल आ रहा है। वांग जी फ़ोन उठाकर कॉल उठाता है और कहता है हाँ बोलो, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलोगे? तो वांग जी कहता है पर क्यों? वो मुझे ना थोड़ा सा चेकअप करवाना था। अच्छा ठीक है, मैं भी छुट्टी के बाद चलते हैं। मेरे को विंग को घर भी छोड़ना है तो हम साथ में चलेंगे। विंग ये सुन लेता है और कहता है तुम उसके साथ जा सकते हो, कोई बात नहीं। विंग कहता है मैं छोड़ दूंगा, पर वो मैंने कहा ना मुझे तुम्हें छोड़ दूंगा। ये बोलकर विंग कहता है अच्छा ठीक है फिर। वांग जी कहता है कि तुम छुट्टी के बाद गेट में मिलना है। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग थोड़ा सा फ्रीज होता है और कहता है उसे हुआ क्या था अभी, उसने किया क्या मेरे साथ अभी ये। विंग थोड़ा सा ब्लश करने लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि मैंने भी कॉल किया था, उसको हॉस्पिटल जाना है। नहीं यार, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो उसका नहीं होगा। बस हाँ उसका ना हो। भगवान प्लीज ऐसा मत करना मेरे साथ। ये बोलते विंग क्लास पर चला जाता है। क्लास में आता है तो नीयर पूछता है तुम्हारे लिप्स को क्या हुआ, ब्लीड क्यों कर रहा है, ब्लीडिंग कर रहा है? कुछ नहीं, बस मेरा दांत लग गया था। अच्छा ऐसा है कि कुछ नहीं, मेरे दांत लग गया था इसलिए। अच्छा।
ये बोलता और हमें सीन शिफ्ट होकर छुट्टी का समय दिखाया जाता है, जहाँ विंग खड़ा होता है और अपने दोस्तों से कह रहा होता है कि वांग जी ने कहा है कि वो मुझे घर छोड़ देगा। तो तुम वांग जी को इग्नोर कर रहे थे। मैंने कहा ना मैं नहीं कर रहा था, मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, पर तुम लग रहा था हमें, तभी मैंने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फिर मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। कल कोशिश करती हूँ नेक्स्ट पार्ट लाने का। थैंक फॉर